हेलो CGR फैमिली, दिस इज़ योर फ्रेंड पुलकित फ्रॉम क्लिंगिंग राइडर। तो आज हम आए हैं अपनी नई बाइक को रिवील करने। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि कभी तो मैं सुपर बाइक लूँगा, बट किसी ना किसी वजह से नहीं ले पाते थे। लेकिन फाइनली विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी आज मैंने वो बाइक ले ही ली। वैसे तो ये लॉन्ग ड्यू था, बहुत टाइम पहले ले चुका था मैं ये बाइक। और मेरे साथ एक और व्लॉगर आए हैं, ये देखो, हेलो, एक क्यूट से व्लॉगर। एनीवेज दिस इज़ माय 883। तो बात ऐसी हुई कि मैं एक्चुअल में सोच रहा था Z900 के बारे में, बट माय सीनियर सजेस्टेड में कि पहले आप वो चीज़ लो जिसकी पावर को हैंडल कर सको। और मैं आई एम मोर इनटू क्रूजर्स। सो जब पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि 883 लूँ, और मेरा 48 में ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज उसकी जो टॉर्क है और उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा, इट फील्स लाइक ये पुश कर देती है आपको पीछे को। बट फिर मैंने 883 की राइड ली और अच्छी कंडीशन मिल रही थी, कोई नो नहीं था जिसके थ्रू ली। एंड मैं सच बताऊं, इसकी बहुत पावर। मैं आपको आगे फ्यूचर में इसी व्लॉग के आगे मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ इसकी पिकअप एंड ऑल। बट व्हाट अ बैड वेदर टू शो दिस बाइक, बिकॉज ये बाइक, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये बाइक पूरी गंदी हो चुकी है बुरी तरह से। यहाँ सब मिट्टी चक्कर आप देख सकते हो, इतनी क्लीन पड़ी थी। सारी वॉश करानी पड़ेगी मुझे जाके। तो ये बाइक ना बहुत हद तक स्टॉक है। इसमें मुझे सिर्फ वैन्स एंड हाइंस के स्लिप ऑन्स मिले हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है सब कुछ मुझे ही अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी आवाज़ भी सुना दूँगा आपको, एग्जॉस्ट नोट सुना दूँगा। तो ये देखो, सिर्फ वैन्स एंड हाइंस के स्लिप ऑन्स हैं। एक सीट मैंने ऑर्डर की है, इसका लेग गार्ड ऑर्डर किया हुआ है, डे मेकर हेडलैम्प ऑर्डर की हुई है। फ्यूचर में आई एम प्लानिंग कि मैं इसके जो मिरर्स हैं उसको भी अपग्रेड करूँगा। फ्रंट टायर की हालत ठीक है, बट आप देख सकते हो इसमें एज के क्रैक्स दिख रहे हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा फ्रंट और रियर तो काफ़ी घिसा हुआ है, इन दोनों को ही मैं रिप्लेस कराऊँगा टायर्स को। हाँ जी, आप भी बता दो कुछ बाइक के बारे में। हाँ जी, आपका घर कहाँ पे आपका? मुझे लग रहा है ये इसका घर है, सामने, ये देखो, ये दिख रहा है। अरे कोई और सो रहा है अंदर। बताऊँ, जब मैंने ली ना, तो मुझे लगा था कि एग्जॉस्ट काफ़ी लाउड होगा, काफ़ी ज़्यादा लाउड होगा। बट जब मैं अपने घर लेके आया तो मैंने सबसे पूछा, तो सब कहते हैं कि नहीं, इसकी ना एक बेसी सी नॉइज़ है, इतने ट्रेबल नहीं है कि कानों को चुभता नहीं है। दिखा तो दूँगा आपको, बट मुझे लग रहा है ये अभी डॉगू डर जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी देर रुक के, जब ये चली जाएगी उसके बाद स्टार्ट करूँगा। हो गया ट्रिगर ऑन। लाइट्स हमेशा ऑन ही रहती है, इससे कोई फंडा होता है सुपर बाइक्स का। ये ग्रिप्स बहुत ख़राब है, यही मैंने ऑर्डर कर दिया है, मुझे आ ही गई हैं। इधर तो होल ही हो गया, यहाँ पता नहीं कौन रहता है। जा क्यों नहीं रहे हो? जाओ ना, पीछे ही खड़ी होगी साइलेंसर के। ये भी भैया यहीं रहती है? हाँ जी। अच्छा, अंदर एक और भी है ना बड़ा डॉग? अच्छा ठीक है, चलो ज़रा शुक्र है वो चला गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बाइक। तो आइडल साउंड इसकी ज़्यादा है, डॉगू डर नहीं रहा वैसे। सो अभी मैं देखता हूँ वीडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई है या नहीं। अरे ऊपर देख भाई, हाँ हो चुकी है। चलिए अभी मैं चलता हूँ, आपको इसकी राइड पे ले चलता हूँ, और चलते चलते थोड़ी सी बातें करते हैं। फिर मैं घर जाता हूँ, क्योंकि मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मैं भीग जाऊँ। तो सामने एक स्ट्रेट रोड है। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन जो है वो इसका एयर कूल्ड इंजन है, 2 सिलेंडर का है, 883 सीसी का इसमें क्यूबिक कैपेसिटी है, और एक नई मोटर है। हार्ले डेविडसन बोलती है कि ये काफ़ी रिलायबल मोटर है। देखते हैं आगे जाके। 68 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। मैक्सिमम आरपीएम इसकी 5500 है। इसमें टॉर्क इतना अच्छा है इस बाइक के हिसाब से कि अगर आप 5th गियर में 30 की स्पीड पे भी चल रहे हैं तो आप इसको पूरी लिमिट तक लेकर जा सकते हैं। इसमें 3 ट्रिप मीटर की सेटिंग आती है, एक गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आता है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 256 kg है। सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। जो फ्रंट के इंडिकेटर वो हेलोजन है, रियर एलईडी है, और इसका फर्स्ट गियर जो है वो काफ़ी टॉल है। वैसे तो रोड काफ़ी वेट है, पर फिर भी मैं आपको एक हल्की सी झलक देता हूँ इसकी पावर की। यहाँ पे साइड पे रुक के मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फर्स्ट गियर जो 65 के अप्रॉक्सीमेटली जाता है, और उसके बाद आप देखते जाइए। मैं इसको ब्लर करने लगा हूँ, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ट्रबल फॉर मी। देखो कैसे पुल करती है बाइक।
के फेस पे स्माइल नहीं ला सकती ना, तो कुछ भी नहीं ला सकता। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड है, बट आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रीलोड सेटिंग को भी। ये जो है बेल्ट ड्रिवन है और इस बेल्ट की लाइफ हार्ले डेविडसन के हिसाब से 1 लाख प्लस किलोमीटर होती है। अगर आप इसको फास्ट भगाना चाहते हो ना, तो आपको स्पोर्ट्स बाइक ही लेनी चाहिए। तो उस बेटर है आप उसी को चूज़ करें 900 सीसी के हिसाब से। ये एक फ़ास्ट क्रूज़र है। क्रूज़र और स्पोर्ट्स बाइक में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन अगर इसका राइडिंग पोस्चर देखें तो काफ़ी एग्रेसिव है, तभी इसको स्पोर्ट्सटर का नाम दिया गया। सो मुझे दोनों का फील आ जाता है, सो मेरे लिए तो सही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एयर कूल्ड इंजन है, तो अगर ये एक सर्टेन स्पीड पे चल रहा होता है तभी ये ठंडा रहता है, अदरवाइज़ अगर आप स्लो चलाएंगे तो आपकी थाइस जल जाएंगी। इस इंजन का टेम्परेचर 100 भी पहुँच जाता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करती है बाइक वैसे। अगर मैं गियर प्रिसीजन की बात करूँ तो काफ़ी प्रिसाइज़ हैं गियर्स। फर्स्ट गियर जो है वो काफ़ी टॉल है, 65 तक चले जाता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो 30-40 किलोमीटर का पुश देते रहते हैं आपको आगे। बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब आपको न्यूट्रल करनी होती है ना बाइक, ये देखो, तो अगर जब तक आप यूज़ टू नहीं हो ना, आप अच्छे से न्यूट्रल नहीं कर पाओगे और वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन परफॉर्मेंस की, तो इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। टॉर्क की वजह से ना ये बाइक 5th गियर में भी 30 की स्पीड से भी आपको पिक करके अपने टॉप स्पीड तक ले जा सकती है। और मैं आपको बताऊँ कि ब्रेकिंग जो है वो अच्छी है। रियर ब्रेक में इतना ज़्यादा आपको फील नहीं आता है, या फिर आई डोंट नो, शायद मेरा टायर इतना अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फ्रंट ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं बात करूं इसके सेल्फ डायग्नोस्टिक की, तो इस इंजन का जो ECU है खुद से सेल्फ डायग्नोस करके आपको बता देता है क्या प्रॉब्लम है, एरर कोड्स दे देता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। वैसे काफ़ी ओल्ड लुक देती है बाइक, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी एडवांस्ड लगी मुझे। अगर मैं माइलेज की बात करूँ, सब पूछना चाहते हैं, बट लाइक माइलेज 10 से 12 के बीच में देती है, और अगर आप बहुत एग्रेसिवली चलाते हो तो 8 तक भी ड्रॉप कर सकती है। इसमें नॉर्मल पेट्रोल डल जाता है, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम या हाई ऑक्टेन डलवाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ज़रूर कोशिश करूँगा डलवा के देखते हैं, क्योंकि ये मीडियम कंप्रेशन रेशो वाला इंजन है। इसे कहते हैं गेड़ी, ये है गेड़ी। बुलेट में भी क्या करते थे, फर्स्ट गियर डाल के हमको बस इंजन टॉर्क पे छोड़ देना, इंजन बाइक सॉरी, बस धीरे 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 स्लो स्लो चलते रहते हो गेड़ी मारने। सुपर बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सिटी राइड में कि यहाँ पे आपको लाइट्स पे लाइट्स मिलती चली जाती है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स आई थी। अंकल जी कितने खुश हैं बाइक को देखकर। तो अब मैं घर वापस जा रहा हूँ और टाइम हो गया ब्लॉग को ख़त्म करने का। एग्जॉस्ट नोट ले रहा है, क्या हाल है? एग्जॉस्ट ले रहा है, एग्जॉस्ट नोट। यहाँ से इंडिकेटर होता है, ओह शिट इंडिकेटर बंद करता हूँ मैं। ये तो बहुत ही फनी बात हो गई कॉन्शियस हो गया मैं। चलो अब स्टार्ट करता हूँ बाइक को। क्या करनी है, वो गलत घर में भेज दिया मुझे, पड़ोसी गुस्सा करते हैं अभी। आप जा क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास चीज़ी भी नहीं आज, मैंने बाइक स्टार्ट करके दिखानी है सबको। ओए मोटू इधर देखो, हेलो,